आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कि x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 100x² में 1 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 100x का स्क्वायर। इस 100x के स्क्वायर को हम दो भागों में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर -20x प्राप्त हो और गुणा करने पर 100x का स्क्वायर प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे तोड़ते हैं। 100x का स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 10x और प्लस 1 इज इक्वल 0। ध्यान दीजिए, -10x और -10x जोड़ेंगे तो -20x हो जाएगा। -10x में -10x से गुणा करेंगे तो 10 दहाई 100 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। मतलब जोड़ने पर इतना हमको प्राप्त हो रहा है और गुणा करने पर 100x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन बनना है उतना हम कॉमन बना लेंगे। यहाँ से कॉमन कितना हमको मिल रहा है, 10x कॉमन मिल रहा है। कॉमन लेने का मतलब कि हमको भाग देना है 10x से। तो इसमें जब 10x से भाग देंगे तो 10 दहम 100, यहाँ पर 10 बचेगा, एक x है तो x निकल गया तो 1x बचा है। यहाँ पर 10x से भाग दे रहे तो 1 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन बनना है तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 10x, चूंकि माइनस कॉमन ले तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर भी 10x - 1 हो जाएगा इज इक्वल 0। 10x - 1 10x - 1 दोनों में है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन बना लेंगे 10x - 1। जब 10x - 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कि हमारा 10x, यहाँ पर बचेगा -1 इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। अगर यदि हम इसको इस साइड में ले जाते हैं, यानी 75 करते हैं, तो 10x - 1 बराबर हो जाएगा 0/10x - 1, चूंकि इसको इस साइड में लाए हैं ना, तो 10x - 1 इज इक्वल 0 है। 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है तो उसका मान 0 होता है। अब क्या करेंगे, इस -1 को जब उस साइड में ले जाएंगे तो इधर बचेगा हमारा 10x इज इक्वल 0 + 1, यानी 10x इज इक्वल मिल गया हमको 1, चूंकि 10 में x से मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 1/10। x का एक संभावित मान तो 1/10 आ गया, क्योंकि ये माइनस में था तो प्लस में आ गया। तो इसका जो फैक्टर हुआ है, दोनों ही फैक्टर सेम है, 10x - 1 10x - 1। अगर यदि इसको भी ले जाएंगे तो भी हमको x का मान 1/10 ही मिलेगा, यानी दोनों मान x का मान 1/10 और दूसरे भी x का मान 1/10 ही मिलेगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।